ऑडियो भी चला तो आप मैम को टैग करें, मैम को टैग कर, मैम को लिखिए। सचिन नहीं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आनंदम के इस प्रोग्राम में जो कि हम प्रति माह मनाते आ रहे हैं, और ये जो आज हम मना रहे हैं आनंदम वीक महीने, जो महीने के अंतिम सप्ताह में जो हम आनंदम दिवस मनाते हैं, उसी श्रृंखला में आज ये हम छठा आनंदम दिवस मना रहे हैं। और मुझे ये जानकारी देकर बहुत खुशी हो रही है कि पिछले जो 6 महीनों में हमने जो लगातार कार्यक्रम किए हैं, आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, उन सबका जो आपने यहाँ प्रेजेंटेशन किया है वो बहुत अच्छा करा है। और अब तक 6 महीनों में जिन जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है, उन सबका अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है। और विशेष रूप से मेंटर्स को भी इस मंच से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके डायरेक्शन के बिना ये संभव नहीं था, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की जरूरत रहती है, क्योंकि बच्चे खुद बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर उन्हें मार्गदर्शन अच्छा मिलता है तो वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हैं। तो आज के इस आनंद दिवस में मैं आपका महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये आनंद दिवस है, बहुत दिनों से हम 6 महीनों से मना रहे हैं, और अभी तक आप इसके उद्देश्यों से परिचित हो चुके होंगे। आनंद दिवस हम मना रहे हैं, जो आपके सिलेबस में इसको रखा गया है वो गांधीवादी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए रखा गया है। और ये बात आपको बताना चाह रही हूँ कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जो हमारा है, उसके द्वारा भारत में पहली बार इस तरह का कोई कार्यक्रम आपके सिलेबस में डाला गया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है अपना जो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम शिक्षा ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कि समाज की दिशा में कुछ काम करें, समाज के हित में कुछ काम करें, और अपने आप को कम्युनिटी से कनेक्ट करें। तो मुख्य उद्देश्य आनंदम जो प्रोजेक्ट आपके लिए लाया गया सिलेबस में, उसका यही है कि जॉय ऑफ गिविंग का आप जो है अनुभव करें कि देने में कितनी खुशी का अनुभव हमें होता है, उस खुशी से आपको परिचित कराना, और साथ में उसको सिलेबस से जोड़कर आपको एक मोटिवेशन भी देना कि आप अगर अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको सिलेबस में जोड़कर आपको अंक भी प्रदान करेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब मैं यहाँ पर हमारे जो प्राचार्य हैं डॉक्टर जयंत विजयवर्गीय सर, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बात मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी कॉलेज में जॉय ऑफ गिविंग के माध्यम से, आनंदम प्रोग्राम के माध्यम से हो रहा है, उसके पीछे जो व्यक्ति है, जिनके की सपोर्ट के बिना, जिनके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं था, वो हमारे प्राचार्य डॉक्टर जयंत विजयवर्गीय सर है, जिनका की मोटिवेशन विद्यार्थियों को और कॉलेज फैकल्टी को हमेशा रहता है। और उनके अच्छे डायरेक्शन की वजह से अगर आज कॉलेज कैंपस में आप आएंगे तो आपको उनका जो डायरेक्शन है या जो उनकी योजनाएं हैं वो आपको परिलक्षित होंगी। आपका काम उनकी योजनाएं मिलकर जो है कॉलेज को एक नए रूप में लेके जा रहे हैं, और एक सोसाइटी में हमारे महाविद्यालय का नाम हो रहा है। तो मैं डॉक्टर जयंत विजयवर्गीय सर से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दें। प्लीज सर। हेलो, मुझको सुन पा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल। थैंक यू नीरजा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू ऑल द organizers, Dr. Ram, Dr. Sachin, Dr. Nimesh, all the faculty members. प्यारे साथियों और दोस्तों, हम काफी दिनों से इस आनंदम कार्यक्रम को चला रहे हैं। हर महीने हम इसका सेलिब्रेशन करते हैं, और ये सेलिब्रेशन हम बिल्कुल नियमित रूप से कर रहे हैं। इसके लिए आनंदन टीम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम दूसरी तरफ तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा चल रहा है, सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। they have understood that the meaning of joy of giving through आनंदम, और ये हमारी महाविद्यालय की सक्सेस है कि हम सब लोग स्टूडेंट्स और साथी मिलकर इस काम को कर रहे हैं। मैं आज बहुत ज्यादा अच्छी फिजिकल कंडीशन में नहीं हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ केवल एक लाइन में कि ये जो भी आनंदम का कार्यक्रम हम कर रहे हैं,
इसको हम हमारे जीवन में उतार लें, यही इसका उद्देश्य है, जिससे भविष्य में हम कोई भी काम करेंगे तो हमारे मन में जॉय ऑफ फीलिंग बनी रहेगी। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, कीप डूइंग द जॉय ऑफ गिविंग टाइप ऑफ जॉब। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और आगे आने वाले समय में जो आपका एग्जाम आ रहा है, हो सकता है अगले महीने आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो, फिर उसके अगले महीने दैट इज इन द मंथ ऑफ मई आपके थ्योरी एग्जाम्स हो। प्लीज बी रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स। अपने मन लगा के पढ़ाई करें और कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। थैंक यू सो मच। ओवर टू नील। थैंक यू सो मच सर, आपके मोटिवेशनल वर्ड हमारे विद्यार्थियों को हमें हमेशा जो है एक तरह से प्रेरणा देते हैं। और आपका स्वास्थ्य सही नहीं होने के बावजूद भी सर आपने मेरे लिए टाइम निकाला, बच्चों को मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे फैकल्टी मेंबर केमिस्ट्री की जो कि मेंटर भी है डॉक्टर मंजू बाला यादव मैम, जो कि कॉलेज की वरिष्ठ संकाय सदस्य हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करें कि आनंदम प्रोग्राम जो चल रहा है उसके उद्देश्य क्या है और आनंदम प्रोग्राम के माध्यम से हम क्या अचीव कर पाएंगे, सोसाइटी क्या अचीव कर पाएगी, और साथ ही जो कॉलेज और एजुकेशन का आयुक्तालय है उसका क्या जो है एम है, क्या दृष्टिगत रखते हुए ये आपके सिलेबस में डाला गया है। तो मैं हमारी वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर मंजू बाला यादव मैम को आमंत्रित करूंगी, प्लीज मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मंजू बाला यादव, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और मैं मेंटर भी हूँ एमएससी केमिस्ट्री सेम 1 एंड सेम 3 की। आज हम सब आनंदम जो दिवस है उसको मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि हर माह के अंत में हम लोग मनाते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो है जॉय ऑफ गिविंग। बच्चों, कभी भी हम अपनी लाइफ में किसी के लिए कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा भी, किसी को हमने गरीब को खाना खिलाया, या हमने कुत्ते को ही रोटी डाली, गाय को रोटी डाली, हमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, या किसी गरीब को हमने कपड़े दिए, आपने कभी अंदर से किया होगा, सभी लोग करते हैं। और हम फील करते हैं कि उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा चीजें थी, हमारे जो भगवान ने हमको शरीर दिया है जो स्वस्थ है बिल्कुल, उसको यूज करके हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है। तो बच्चों, समाज में जो एक बहुत ही खालीपन सा आ रहा है, सब लोग बच्चे जो हैं ये मोबाइल और सारा जो सिस्टम है अपना चेंज होता जा रहा है, हम नेचर से दूर जा रहे हैं, हमने आपस में बात करना बंद कर दिया है, बच्चे केवल चैटिंग करते हैं, आजकल आपस में फ्रेंडशिप नहीं है, गुरु से बात नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स से शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है हमको समाज से बहुत दूर लेती जा रही हैं, और जो आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही हैं। बच्चों में डिप्रेशन की भावना आ रही है, बहुत जल्दी वो जो है हार मानने लग गए हैं। तो बच्चों, ये जो प्रोग्राम कमिश्नरेट ने शुरू किया है, इसका उद्देश्य बहुत ही महान है, बहुत ही एक ये जो है अनूठी पहल कमिश्नरेट ने की है, जिसको कि हमें वैसे ही अपने जीवन में ढालना चाहिए, पर ये हमारे कोर्स से जुड़ गया है तो और भी हमको मतलब एक तरह से कंपल्शन हो गया है, एंड इट विल हेल्प द सोसाइटी वेरी मच। आई थिंक मैंने जो मेरा सेम और सेम 3 उसमें हमने प्रोजेक्ट्स बनवाए, हमारे जो युवा वर्ग के मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य, योगा का महत्व, वर्मी कंपोस्ट बनाना, एवं जो हमारे कार्यस्थल है, जो हमारी लैब्स हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे साफ सफाई करके और उनको हम मेंटेन करें, इन सब चीजों पे हमने महत्व देते हुए बच्चों को प्रोजेक्ट दिए, और बच्चों ने आपस में मिलकर बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, उनमें टीम भावना जागृत हो रही है। और समाज को अगर हम इस प्रकार से मतलब इनिशिएट करके जोड़ सके तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। मैं कॉलेज प्रशासन, प्रिंसिपल सर, जैन सर, जो कि हमेशा हमारे जो है मेंटर रहे हैं, हमको हर चीज के लिए इतना जो उत्साहित करते हैं, उनका उत्साह देख के हम और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। और हमारे जो आनंदम ग्रुप को सफल बनाने के लिए जो भी सारे लोग लगे हुए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजूबाला यादव मैम। आपने जो एक बात कही कि वर्चुअल मोड पे हम जुड़े हुए हैं, तो वर्चुअल मोड वैसे जरूरी है, लेकिन क्या होता है इस वर्चुअल मोड में हम अपने जो आपस में फिजिकल मोड में हम लोग बातचीत करते हैं, वो सामाजिक सरोकार के साथ जो हमें जुड़ना चाहिए, वो आजकल जो खत्म हो रहा है उसको खत्म करके हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करें, तो आधी समस्याओं का हल तो शायद हमारा वैसे ही हो जाएगा। और साथ ही में एक बात मैडम के लिए मैं कहना चाहूंगी कि मैडम के मेंटरशिप में वर्मी कंपोस्ट का जो पिट बनाया जा रहा है, और स्पेशली जो एमएससी की लैब साफ सफाई इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुई है, वो वास्तव में कॉलेज के लिए एक अनुकरणीय काम है, और बहुत अच्छा जो है साफ सफाई केमिस्ट्री लैब्स में हुई है। और साथ में जो वर्मी कंपोस्ट की पिट बन रही है, वो आने वाले समय में बहुत उपयोगी रहेगी। हम अपने जो कॉलेज की एक तरह से कंपोस्ट की या प्लांट्स के लिए जो हम खाद बाजार से मंगाते हैं, वो हमें लाने की जरूरत नहीं रहेगी, और वो हम जो फर्टिलाइजर बनेगी वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, वो एक तो ऑर्गेनिक होगी, उसमें कोई केमिकल नहीं होंगे, तो प्लांट्स के लिए एज वेल एज एनवायरमेंट के लिए जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो इसके लिए मैं डॉक्टर मंजूबाला यादव मैम का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने इस तरह के बहुत यूजफुल प्रोजेक्ट जो है बच्चों को दिए, और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं बच्चों को भी थैंक यू कहना चाहूंगी इस स्तर पर। तो थैंक यू मंजूबाला यादव मैम वेरी मच। अब मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ हमारे सहायक निदेशक डॉक्टर रघुराज परियार सर को, जो कि हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों के हित में, कॉलेज के हित में निरंतर कार्यरत है, और कभी भी कॉलेज को किसी भी तरह की जरूरत होती है, चाहे विद्यार्थियों को चाहे संकाय सदस्यों को, वो हरदम उपलब्ध रहते हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कुछ मोटिवेशनल वर्ड के लिए, कि वो हमारे विद्यार्थियों को आनंदम कार्य के साथ साथ महाविद्यालय के हित में और समाज के हित में क्या किया जा सकता है, उनको एक तरह से मोटिवेशन देने के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ डॉक्टर रघुराज परियार सर। हेलो, आवाज आ रही मैडम? हाँ सर, आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सम्मानीय प्राचार्य जी डॉक्टर जयंत विजयवर्गीय सर, कार्यक्रम के संचालन करें डॉक्टर निर्जा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मंजूबाला यादव जी, आनंद प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर रामविलास जी, और सभी तकनीकी टीम जो इस आनंदम कार्यक्रम में सहयोग कर रही है, और फैकल्टी मेंबर और छात्रों। जैसा कि आपको पता है, विशेष तौर से ये जो आज कार्यक्रम आनंदम दिवस, जो कि पीजी स्टूडेंट इसमें भाग ले रहे हैं, उनको मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि आनंदम मीन्स ऐसा कार्य जिसके करने से खुद को भी बहुत अच्छा फील हो, और सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो, और उस कार्य के करने से हमें आपको सिलेबस का एक पार्ट बना रखा है, तो आपको भी उसमें फ़ायदा होगा। यानी कि बिना किसी टेंशन के आप ऐसा कार्य कर रहे हो जो सिलेबस का पार्ट है। तो मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि आनंदम युवा पीढ़ी के लिए दूसरों की सेवा व अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें छात्रों को अपने द्वारा किए जाने वाले निजी कार्य यानी कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे सिंगल, तथा सामूहिक कार्य यानी कि 8 या 10 ग्रुप के रूप में आप प्रोजेक्ट बनाओगे, एक सामूहिक कार्य जिसे कहते हैं, के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्य चुन करके इस कार्य के करने से और इस कार्य की योजना बनाकर एक बहुत ही शानदार व अच्छा कार्य करने की प्रेरणा आप सभी को मिलेगी। ये जो कार्य है, जो मुख्यतः मैं आपको कह सकता हूँ कौन कौन से कार्य के लिए आप जागरूक कर सकते हो। मुख्य रूप से ऐसे असहाय व कमजोर, जैसे बूढ़े आदमी हैं या कोई विकलांग है या दिव्यांग है, उनकी हर तरह की सेवा में मदद करना और उनको सहारा देना। दूसरा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। किसी तरह का समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार या शोषण हो रहा है, उसमें भी युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, योगदान करना चाहिए। तीसरा, आज जो प्रमुख समस्या हमारे सामने है, पूरे देश नहीं विदेश में भी पर्यावरण की समस्या, तो पर्यावरण प्रोटेक्शन भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका आप निभा सकते हो। तीसरा है समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। जो आज भिन्न भिन्न प्रकार के समाज में विभिन्न कुरीतियां फैल रही है, उनके प्रति भी आप जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरह से
आज की जो प्रमुख समस्या है वर्तमान में वो है कोरोना। इस कोरोना जैसी महामारी के प्रति समाज के हर वर्ग को एक युवा पीढ़ी के द्वारा जागरूकता उत्पन्न करना है कि किस तरह से मास्क लगा करके या सोशल डिस्टेंस बना करके हमें इसे बचाया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, आपकी अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है। इसी तरह से एक नेक्स्ट है, ऐसे बस्तियां या ऐसे वर्ग जो साक्षरता से वंचित है उनको भी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में देख सकते हो। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो देश की युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी में किस तरह से राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो, युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो और देश के प्रति, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का उनको ज्ञान हो। इसी तरह से एक और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी में धूम्रपान और नशाखोरी के प्रति जो आज लत है, उस लत को हटाने के लिए आपको सभी को जागरूक होना है और देश में उपस्थित हमारे विभिन्न नेचुरल रिसोर्स, नदियाँ, समुद्र, पहाड़, कुएं, उनको बचाने की भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए पुनः आप सभी को बधाई देता हूं कि आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाएं। सभी मेंटर्स किससे आपके प्रोजेक्ट के बारे में सहायता लें और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया सभी आयोजकों को और प्राचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों को सुनने के लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेशनल एड्रेस। मैं यहाँ पर 2-3 बातें बताना चाहूंगी कि सर ने आपको कई सारे प्रोजेक्ट जो कि आप ले सकते हैं बच्चे, उनके बारे में बताया। तो यहाँ पर 2-3 प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे जो कि हमारे हाड़ौती क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि सर ने लास्ट में एक बताया नशाखोरी। तो हाड़ौती क्षेत्र में अगर हम बात करें तो गुटखा खाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। मैंने महाविद्यालय में भी देखा है कि बच्चे गुटखा खाते हैं और कहीं भी थूक देते हैं। तो स्वास्थ्य को तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा ही रहे, अपने स्वास्थ्य को खराब करके वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ कॉलेज कैंपस को भी गंदा कर रहे हैं। तो ये नशाखोरी अगर हम बच्चों में रोक सकते हैं हमारे, क्योंकि आप इस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, अगर आपका फ्रेंड अगर इस तरह से कोई प्रवृत्ति रखता है तो उसको अगर हम छोड़ने के लिए अगर मोटिवेट कर सकते हैं तो इससे ज्यादा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। उस विद्यार्थी को तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जब हमारा हेल्दी स्टूडेंट होगा तो हमारा जो समाज होगा वो भी हेल्दी होगा। दूसरा सर ने कहा एनवायरमेंट से जो पोल्यूशन है वो रोकने के लिए, तो अगर राजस्थान में बात करें, राजस्थान की भी छोड़िए, हम कोटा की बात करें तो हमारी जो चंबल रिवर है उसमें जितना पोल्यूशन है वो पोल्यूशन आधा हमारे द्वारा किया गया है। हम लोग तेली या जो भी कुछ भी हो डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं। रास्ते में जब कॉलेज आते हैं तो किशोर सागर पड़ता है, उसमें हम दुनिया भर का कचरा हम खुद भी डालते हैं। तो वो प्रवृत्ति अगर हम रोक सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम पहले अपने शहर को स्वच्छ बनाएंगे तो पूरा देश और पूरी सोसाइटी अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। तो थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बच्चों को बताया। थैंक यू सो मच। अब इसी श्रृंखला में मैं हमारे आज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर लालचंद कहार सर को इन्वाइट करना चाह रही हूँ, जो कि हमारे हिंदी के विभाग अध्यक्ष भी है। और सर का जो मोटिवेशनल एड्रेस होता है वो हरदम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर जो जिस सरल लैंग्वेज में और एक कहीं की बहुत इम्प्रेसिव भाषा में बच्चों को अपने तरीके से मोटिवेट करते हैं, वो हरदम बच्चों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाता है। तो सर मैं इन्वाइट कर रही हूँ आपको कि हमारे विद्यार्थियों को पुनः एक बार मोटिवेट करें आनंदम प्रोजेक्ट के बारे में। डॉक्टर लालचंद कहार सर। सभी को नमस्कार। जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मेरा नमस्कार सभी को प्राप्त हो। बच्चों, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले सूचना दे दूं मैं आप लोगों को कि आनंदम के तहत आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स जमा कराने थे जो 24 मार्च तक जमा होने थे। जिन छात्रों के प्रोजेक्ट्स 24 मार्च तक जमा नहीं हो पाए हैं वो जल्दी करें और अति शीघ्र अपने प्रोजेक्ट अपने मेंटर के पास जमा कराएं। अगर आप जमा नहीं कराएंगे तो आपको मार्किंग नहीं कर पाएंगे और आपको अंक नहीं मिलेंगे, इसलिए ये आपके लिए नुकसान होगा। तो ये तो सूचना समाप्त हुई। अब बात करते हैं आनंदम की। पिछली वहां की कार्यक्रम में भी मैंने आप लोगों को कहा कि हम कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में हमें आनंद आता है। तो कोई बड़े काम आपको, मैंने उस दिन भी कहा था कि बड़े काम नहीं करना है, हमें छोटे काम प्रोजेक्ट लेना है, अपने आसपास लेना है। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने अपने आसपास के लोगों को, आसपास के कामों को चुना है,
अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो लोग अब खुद महसूस करें कि उन कामों को करने के बाद में उनको कैसा लग रहा है। कि जब तक आपको खुद किसी काम में मजा नहीं आएगा, आप किसी और को भी आनंद नहीं दे सकते। आनंदम का अर्थ यही है कि आनंदम का मतलब ये है कि आपको खुद को भी आनंद आए और जिसके लिए काम कर रहे हो उसके जीवन में भी खुशी आए, तब आनंदम का सही अर्थ मायने में होता है। तो मेरा आप सब बच्चों से ये आग्रह है कि अपने प्रोजेक्ट्स को जमा कराएं और उसके साथ साथ ही आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में सकारात्मक रूप से उसको सही तरीके से नकल नहीं करें, किसी की दूसरे का देख कर ना बनाएं, अपना खुद का तैयार करें और वो तैयार करें जो रियल में आपने काम किया। क्योंकि हम रेंडमली किसी को फोन लगा के पूछ सकते हैं, आपने किसी का अगर संदर्भ दिया तो आपके मेंटर उसको फोन लगा के पता कर सकते हैं कि क्या इस बच्चे ने आपके साथ ऐसा किया है, ऐसा कार्य किया है जो सराहनीय है। अगर मान लीजिए अगर किसी का अगर झूठा पाया गया तो फिर काहे का आनंदम। तो कोशिश करें कि आप जो कुछ कहें सच कहें, जो कुछ लिखें सच लिखें, भले ही बहुत थोड़ा लिखें लेकिन सच लिखें। तो आपका प्रोजेक्ट सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और आपको भी आनंद देने वाला होना चाहिए और जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं उसको भी आनंद मिले, ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो मेरी आप सब लोगों से शुभकामनाएं हैं कि आपका ये सत्र लगभग समाप्ति है की हो रहा है और आपके अंक भी इसमें दिए जाएंगे। तो अपने प्रोजेक्ट समय पर जमा कराएं और फिर किसी कार्यक्रम में हम मिलेंगे। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप खुश तो जब खुश, यानी कि जब हम खुश होंगे तो समाज खुश होगा और खुशियां ही बटेंगी। तो सबसे पहले आप खुद भी खुश रहना सीखें और तभी इस आनंदम प्रोजेक्ट का जो है एक तरह से हम कहें तो मूल मंत्र यही है कि खुद खुश रहे, खुशियां बांटे और जिसकी भी मदद कर सकते हैं वो खुले दिल से करें और ईमानदार रहें। सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ईमानदारी जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो कहीं भी आप पीछे नहीं रहेंगे और उस ईमानदारी की वजह से आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी एक गहरी बातें विद्यार्थियों को बताई। थैंक यू सो मच। अब क्योंकि हमारे कॉलेज में पिछले 6 महीने से आनंदम प्रोग्राम चल रहा है, आप सब लोग इससे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट बच्चों ने सबमिट कराए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में सरकार के साथ साथ महाविद्यालय स्तर पर हमारे मेंटर्स का बहुत ज्यादा रोल रहा है। हमारे मेंटर्स जो है कार्यक्रम में दिन रात लगे हुए हैं और स्पेशली हमारे जो कॉलेज के यहाँ पर इसके नोडल ऑफिसर है डॉक्टर रामविलास सर, उनका और उनकी टीम का, सचिन सर का, जो भी इस टीम में जुड़े हुए हमारे टेक्निकल असिस्टेंट लाखन जी, उन सबका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसके पीछे कॉलेज के इन लोगों की कितनी मेहनत होती है वो आप अगर समझ पाएंगे तो लगेगा कि हाँ कॉलेज आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो हमारे मेंटर्स इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र है कि वो जो है पूरी तरह से इनसे साथ जुड़े हुए। हमारे नोडल जो कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर है डॉक्टर रामविलास सर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी वजह से पिछले 6 महीने से ये कार्यक्रम बहुत स्मूथली चल रहा है और स्मूथली चलने के साथ साथ आउटपुट भी आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जमा कराए हैं। तो इसी श्रृंखला में क्योंकि हमारे मेंटर्स हमारे साथ हैं, मैं हमारे मेंटर्स डॉक्टर वंदना शर्मा मैम जो कि वनस्पति शास्त्र विभाग में सहचार्य, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपने अनुभव, साथ ही आनंदम में उन्होंने कैसा बच्चों के साथ जो है अनुभव उनका रहा और इसके उद्देश्य क्या है वो शेयर करें। डॉक्टर वंदना शर्मा। Thank you, Nija, for connecting me here, and I extend my greetings to all the connected persons. First of all, मैं उन सभी बच्चों को अप्रिशिएट करूंगी जिन्होंने असामान्य परिस्थिति होते हुए भी आनंदम के प्रोग्राम के प्रति उत्साह दिखाया है, एंथुसियाज्म दिखाया है और अपने अपने जैसे भी पॉसिबल हुआ अपने अपने एक्टिविटीज को करके ग्रुप लीडर को रिपोर्ट भेजी एंड ग्रुप लीडर ने एक कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया और हम लोगों को सबमिट किया। It is really worth appreciating. And besides, as we all know, it is a unique initiative of the Rajasthan government, जिसके which is inspired by the गांधीवादी जो दृष्टिकोण है। इसमें हमें थिंक अबव योरसेल्फ, हमें
खुद के लिए तो व्यक्ति सोचता ही है, बिसाइड्स वी हैव टू थिंक फॉर अदर्स। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों को बच्चों को सोसाइटी के लिए जो सर्विस, सोसाइटी कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम या सोशल सर्विस के प्रति सेंसिटाइज करना है कि हम समाज की सेवा कर सकते हैं। और ने बच्चों के प्रोत्साहन के फलस्वरूप क्रेडिट पॉइंट्स भी इस प्रोग्राम में है, जिसमें कि बच्चों को पर सेमेस्टर एनुअली 100 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर मैं जो कहना चाहूंगी कि दिस एक्टिविटी इज नॉट ए फोर्स एक्टिविटी, इट इज नॉट ए इम्पोज एक्टिविटी। आपको बिल्कुल फ्री होके समाज की सेवा करनी चाहिए। हम लोग टीचर्स यहाँ पर गाइड करने के लिए हैं, बट यू हैव टू गिव टू द सोसाइटी इन पॉजिटिव सेंस। लास्टली I would say there is a saying, by giving you will get much more what you already had. Thank you. थैंक यू डॉक्टर वंदना मैम। आपके इस मोटिवेशनल एड्रेस से निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे। और जो आपने बात कही कि हमें समाज को कुछ ना कुछ देना ही चाहिए, जो भी खुश होकर हम कर सकते हैं किसी के लिए, तो साथ में खुशियां जो है समाज में बंटनी चाहिए। तो ये हमारा युवा वर्ग अगर इसके साथ जुड़ता है तो निश्चित रूप से समाज एक अच्छी दिशा में अग्रसर होगा। और इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य वो यही है कि जॉय ऑफ गिविंग बच्चे हर स्तर पर महसूस करें, और उसको महसूस खुद करने के साथ साथ दूसरों को भी महसूस हो कि हाँ, जो कंसर्निंग स्टूडेंट है या कोई भी बात स्टूडेंट की नहीं हो रही, फैकल्टी मेंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो समाज के लिए क्या कर सकता है और खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करे। थैंक यू डॉक्टर वंदना शर्मा मैम। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे इस आनंदम प्रोजेक्ट के की पर्सन्स हैं, यानी कि जिनके बिना हम इस प्रोजेक्ट की कल्पना नहीं कर सकते और जिनके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि हमारे कॉलेज के विद्यार्थी हैं, समाज का युवा वर्ग है, और उनको समाज के साथ जोड़ने के लिए ये सब कुछ कवायद की गई है। उनके अनुभव शेयर करने के लिए मैं विद्यार्थियों को बुलाना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं तुषार तिवारी, जो कि एमएससी 3rd सेमेस्टर में, जो कि केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, उनको आमंत्रित करूंगी कि उनका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी उन्होंने काम किया है, वो हम हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम और दूसरे विद्यार्थी भी इसके साथ जुड़ सके, समझ सके। तुषार तिवारी, एमएससी केमिस्ट्री 3rd सेम। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, एंड गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स और व्यूअर्स। मेरा नाम तुषार तिवारी है और मैं एमएससी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री से फाइनल ईयर का छात्र हूँ। मेरा जो और साथ ही मैं ग्रुप लीडर हूँ आनंदम ग्रुप मेंटल हेल्थ फॉर यूथ्स का। अगर हम हमारे पूरे समाज और पूरे देश को कंप्यूटर का सिस्टम माने तो हमारा जो युवा है उसका सीपीयू कहलाएगा, और युवा की जो सोच है वही किसी भी देश समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। पर अगर पिछले कुछ समय पर गौर करें तो हमारा जो युवा है उसका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगाता जा रहा है, और उसका परिणाम एंजाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कभी कभी बार सुसाइड और उससे ज्यादा बेकार गलत कदमों की तरफ भी ये बढ़ता जा रहा है। तो हमारी जो टीम है, हमारा आनंदम ग्रुप है, हमने मंजूबाला यादव मैम जो हमारी मेंटर हैं, उनकी हेल्प से इसकी समस्या ढूंढने और साथ ही उसके कुछ ऐसे उपाय ढूंढने जिसको हम बिना किसी खर्चे के या अपने लेवल पर या अपने साथी के साथ आजमा सकते हैं, कर सकते हैं, उनके बारे में अपने ग्रुप में ढूंढने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम लोगों ने सेमिनार और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया। तो हमारे सामने ये निकल करके आया कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से, साथ ही वे अपना खान पान ढंग से ना रखने की वजह से, टाइम मैनेजमेंट, अपना काम समय पर ना करना, और इसके अलावा योग और मेडिकेशन को बिल्कुल ध्यान में न रखना, और कई ऐसे कारणों की वजह से बच्चा डिप्रेशन में जाता है। हमने हमारे 12th, पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स के साथ बात की, ये निष्कर्ष हमारे सामने आया है। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए हम 12th, यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स में अभी से ये कैसी सोच विकसित कर देंगे कि यदि अगर वे डिप्रेशन में जाते हैं या उनके साथ मेंटल हेल्थ से लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो वे उसको इस तरह से लेने लग जाएं कि ये एक मौका है, हम इसमें से कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और इससे आगे निकल करके चले जाएंगे। तो इसके लिए हमने अपने लेवल पर और साथ ही हमारे मेंटर की हेल्प से कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, कुछ उसके लिए प्रयास किया है। तो वो प्रयास में दो तरीकों से बताना चाहूँगा।
पहले नंबर पे हमारा जो प्रयास होगा वो होगा नेचुरल, यानी विदाउट मेडिसिन हम योग, मेडिटेशन, मोटिवेशनल सेमिनार्स, अपने टीचर्स से बात करके, अपने बड़ों से बात करके अपनी समस्या का हल निकाल सकें। योग करें, मेडिटेशन करें, बुक्स पढ़ें और साथ ही जो है अपने बड़ों से बातचीत करें। और दूसरा हम लोगों को जो करना है वो ये है कि अधिकतर जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा बिगड़ती हैं उनके पीछे रीजन है कि उनके बारे में हम लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। ये जानकारी हम 2 लेवल पर देना चाहते हैं। पहला, वर्ल्ड लेवल पर WHO, UNO और यूनेस्को जैसे जो वर्ल्ड प्रोग्राम्स हैं उन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छा किया हुआ है, इसकी जानकारी हम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। और साथ ही हमारे नेशनल लेवल पर जैसे कि नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन और किरण हेल्पलाइन, जो कि सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च की गई है। धन्यवाद। थैंक यू तुषार, आपका प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत अच्छा। और साथ ही कोटा की बात हम करें तो कोटा के लेवल पर तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोचिंग सिटी है और हमारे कॉलेज के विद्यार्थी नहीं, देश से जो अन्य भागों से भी हमारे विद्यार्थी आते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो यहाँ पर अकेले रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझने वाला कोई नहीं होता। तो मेंटल हेल्थ की वजह से कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ पर वर्ल्ड में भी बहुत कम काम हुआ है। फिजिकल हेल्थ थोड़ा सा हमारा सर दर्द हुआ हम डॉक्टर के पास चल जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ में हम कभी डिप्रेशन में या कुछ ऐसी हमारी जो है मेंटल स्टेटस आ जाता है तो उसका इलाज हम आसानी से नहीं कराते। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज में भी मेंटल हेल्थ एक सेल बनी हुई है, जहाँ पर कोई आप संपर्क कर सकते हैं और आपको कुछ अगर मदद की जरूरत है तो वो आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो थैंक यू। साथ ही मैं आपके मेंटर डॉक्टर मंजू बाला यादव मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर देना चाहूंगी कि इतने ज्वलंत विषय पर उन्होंने जो है आपको। हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सर। हाँ तुषार, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। आपने बहुत बढ़िया बोला। जी सर। और खास बात ये है कि आपके बोलने में जो कॉन्फिडेंस था वो आ रहा था नजर। और कॉन्फिडेंस कब नजर आता है? जब हम खुद काम करते हैं। जी सर। और जब हम खुद उस काम को करके उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, सुपरफिशियली नहीं, आपने बहुत मन से काम किया है, तो आई मस्ट बी थैंकफुल टू यू। और खास बात यह है तुषार, आपकी सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि आपके जो मेंटोर हैं वो डॉक्टर मंजू बाला यादव है। जी सर। वो इतनी बढ़िया लेडी है, इतना जॉयफुल मूड में रहती है कि हम लोग भी बहुत सारी चीजें उनसे सीखते हैं। क्योंकि आप मान के चले तुषार, ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हम लोग जब आते हैं तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके साथी अच्छे होते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो आपकी परेशानियों का लेवल कम हो जाता है। तो तुषार, थैंक यू सो मच। कीप डूइंग सच थिंग्स इन योर फ्यूचर ऑल्सो। और आत्मसात करें और अपने साथियों को भी वो करवाएं। थैंक यू डॉक्टर मंजू। ओवर टू नीरजा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ हमारे MSc केमिस्ट्री के एक और विद्यार्थी हैं, प्रदीप सिंह सोलंकी। प्रदीप सिंह सोलंकी अगर हैं हमारे साथ कनेक्ट तो प्लीज शेयर करें अपने एक्सपीरियंस। यस मैम। हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सुन पा रहे हैं? यस। हाँ सुन पा रहे हैं। मैम, मैं MSc प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट हूँ, प्रदीप सिंह सोलंकी। और जैसा मैंने थोड़ा पढ़ने की कोशिश की इस बारे में पहले कि जैसे मैं आनंदम के लिए कुछ चूज करना था तो उसके लिए, तो जब मैंने देखा कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है तो वो हमारी जो देश की इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा वो मतलब सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। साथ ही जो देश की खाद्य सुरक्षा है उसमें भी इसका सबसे ज्यादा योगदान होता है। लेकिन अगर हम मतलब जो 60s वाला टाइम देखें जहाँ पर जो हरित क्रांति का प्रभाव आया, उसकी वजह से है ना, रासायनिक जो उर्वरक थे उनका बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ गया, जिसके कारण टाइम टू टाइम जो सॉइल फर्टिलिटी है उसमें कमजोरी आती गई। और वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारा जो मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां ऐसे आने लग गई है आजकल जो फूड के द्वारा हमारे इसमें आती है। तो जैसा हमने इसमें डिसाइड किया कि हम आनंदम के रूप में है ना एक वर्मी कंपोस्ट का जो तरीका है
उसका चयन करते हैं ताकि हम जो रासायनिक उर्वरक है उनके उपयोग को अल्टरनेटिव ढूंढ सके उनके उपयोग का। तो इसके लिए हमने मैम से बात की, तो मैम ने हमें ये सुझाव दिया कि जैसे हमारे कॉलेज कैंपस में काफी संख्या में वृक्ष हैं जैसे उगाए गए हैं, और ये अच्छी बात भी है कि जहाँ पर दुनिया में हर जगह वृक्ष कम होते जा रहे हैं, हम ऐसे ध्यान दे रहे हैं कि हमारे कैंपस में वृक्ष वगैरह ज्यादा हैं। तो लेकिन इससे जो पतझड़ का टाइम है उसके टाइम पे पत्तियों की समस्या बहुत ज्यादा देखी गई है कि हाँ हर जगह में पत्तियां वगैरह दिखती रहती है। तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों चीजों का एक साथ इम्ताज करें और इन पत्तियों का यूज करके और अर्थवॉर्म का यूज करके वर्मी कंपोस्ट का बनाएं, जिससे हमें एक कृषि के क्षेत्र में भी अल्टरनेटिव प्राप्त हो जाए और साथ ही हम ये जो पत्तियों की समस्या इसका भी समाधान कर सके। तो मैम ने हमें वो कैंपस के बाहर ही एक जगह वो प्रोवाइड करवाई कि जहाँ पर हम वहाँ पे इस चीज को बना सकें कि वर्मी कंपोस्ट जैसी चीज को हम समझ सकें। तो हमने पहले तो जैसे मैम से बात की, मैम ने बताया हमें हम क्या कर सकते हैं उस आधार पर, फिर ग्रुप में बात की गई कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। तो और उसके बाद हमने जो प्रोसेस है वो देखा कि किस तरह से हम गड्ढा खोद के और मतलब उसको वाटरिंग गोबर वगैरह डाल के और पत्तियों के साथ और बाद में अर्थवॉर्म की मदद से हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और हमने इसी क्षेत्र में आगे काम किया हम। लेकिन दरअसल बात है कि अगर हम ये बना भी लेते हैं तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसके लिए आगे भी हमें इसका सपोर्ट चाहिए। और मंजू मैम जैसे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है इस मामले में, लेकिन आगे भी हम चाहते हैं कि इसको अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि हम जैसे कि फार्मर्स जो प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से उनसे भी डायरेक्ट जुड़ने की सोच रहे हैं कि हम उनसे संबंध बना सकें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके अच्छे से। हाँ, हमने इस एक्टिविटी को अपना सका कि ये हमें इस कॉलेज ने ये मौका दिया इस चीज से जुड़ने का, और ऐसी मतलब हमारी सृजनात्मकता को बढ़ाने का मौका मिला, हमें इस चीज से जुड़ने का मौका मिला। इसके लिए इस कॉलेज को हम धन्यवाद देना चाहते हैं मैम। थैंक यू, बस इतना ही कहना था। थैंक यू प्रदीप। आपका प्रोजेक्ट वर्मी कंपोस्ट वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे एक पंथ दो काज हो रहे हैं। एक तो हम ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस की ओर भी बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो उसकी वजह से हमें कंपोस्ट प्राप्त होगी वो निश्चित रूप से केमिकल फ्री होगी, जिसका कि उपयोग हम प्लांट्स के लिए करेंगे। और हो सकता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ ग्रीन कैंपस बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सब इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हमारा कैंपस ग्रीन रहे, और इसी वजह से हमारे यहाँ प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं और हम उनको और भी आगे लगाना चाहते हैं, हम संख्या बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद की बात होगी कि एक साथ हम एक तीर से दो निशाने होंगे हमारे, कि कैंपस तो ग्रीन होगा ही होगा, साथ में हमें जो एक वर्मी कंपोस्ट के रूप में फर्टिलाइजर मिलेगी, क्योंकि हमारे समाज को एक कई मिसाल होगी कि किस तरह से ग्रीन कैंपस के माध्यम से हम ये काम भी कर सकते हैं। तो आपके मेंटर डॉक्टर मंजू बाला यादव मैडम को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी। वो आपके जो मेंटर, आप तो एज ए मेंटर उनको जानते हैं, लेकिन हम जब कॉलेज फैकल्टी की बात करते हैं तो कॉलेज में जो आपको ग्रीन कैंपस दिख रहा है, आज से 5-7 साल पहले जब इस ग्रीन कैंपस की गार्डन की शुरुआत हुई थी, तो उसमें बहुत बड़ा रोल मंजू बाला यादव मैडम का रहा है। मैडम खुद प्लांट लाती थी, खुद लगाती थी। तो आपके जो मेंटर है वो वास्तव में हमारे कॉलेज के लिए भी एक कहे तो बहुत असेट है, जो कि कॉलेज को ग्रीन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो यहाँ पर मैं कॉलेज की तरफ से भी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस में आपका जो रोल है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। थैंक यू मंजू बाला मैम। साथ ही प्रदीप, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ विनीता अडवाणी। विनीता अडवाणी अगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, BSc फर्स्ट ईयर सेक्शन Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon to all of you. I, Vinita Advani, a student of Government College of J section and group leader of project also. In Anandam, we do lot of fun and help to others like planting and cleaning the streets, etc. Doing of this type of work, we gain lot of appreciation and fun. My synopsis project name is Suicide Prevention and my mentor name is Dr. Manju Meena ma'am. In that project, we all group members do lot of work. I take the online classes of students to give knowledge of suicide prevention, that not do the suicide, because in that you will die, but after that your parents will fully break. Only do meditation, yoga, ignoring the lectures of others, only do whatever you want, but which is also good for us. I request to all the parents also that not force to your children for anything. This type of forcing make dangerous for you.
Last but not least, I want to say that the suicide prevention is not only the solution of any problem. So please not do suicide, only do meditation and yoga. Thank you for listening me and give your precious time to me. Thank you so much to all of you. थैंक यू विनीता, आपने जो अपना टॉपिक लिया वो वास्तव में बहुत अच्छा था और विशेष रूप से मेरे को आपके प्रोजेक्ट में जो अच्छी बात लगी वो ये कि आपने इस कोरोना काल में ऑनलाइन जो है अपना बात करने की कोशिश करी। तो ऑफलाइन में तो हम फेस टू फेस बात कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपने अपने प्रयास को जो है कम नहीं करा, ऑनलाइन के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करी और निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिली होगी और कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कि आपने मोटिवेशन भी दिया होगा कि इस तरह के काम हमें नहीं करने, क्योंकि हमारे साथ समाज जुड़ा हुआ है, हमारे साथ हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। हमारा इस तरह का कोई भी कदम हमारी फैमिली को डिप्रेशन की स्थिति में ले जा सकता है, तो हम अपने आप को तो बचाएं लेकिन हमारी फैमिली के बारे में भी सोचें। तो अच्छा प्रयास विनीता। साथ ही आपकी मेंटर डॉक्टर मंजू मीणा मैम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस तरह के टॉपिक पर उन्होंने आपको प्रोजेक्ट देने की बात करी, क्योंकि अधिकतर जो मैंने कहा कि मेंटल स्ट्रेस की बात पीछे रह जाती है, तो इस तरह के अगर हम टॉपिक को आगे लाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से तो स्पेशली कोटा में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ बोलो बेटा। अब मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ आकांक्षा गौतम। आकांक्षा गौतम अगर हमारे साथ जुड़ी हुई तो प्लीज जुड़े हमारे साथ। और ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी है और डॉक्टर वंदना शर्मा मैम है। शुरू करें आकांक्षा। हेलो एना मैम, मैं ऑडिबल टू यू? हाँ शुरू करो। Hello and a very good afternoon to our honorable principal sir, teachers and my dear friends. I am Akanksha Gautam, BSc first year bio, and I am so happy that I got the chance to join the Anandam activity. As you all know that the Anandam activity is such a wonderful activity for the social development of the students, which improve the habit to help others. The determination and passion that we all make for the public happiness is really outstanding. So together we make visible change. The topic of our group's final project is awareness about COVID, जिसके तहत हम सभी ग्रुप मेंबर्स ने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयर किया है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा दी जाने वाली गाइडलाइंस का नियमित रूप से पालन करने के लिए भी उनको प्रेरित किया है। जो हमारे ग्रुप का टॉपिक है अवेयरनेस अबाउट कोविड, उसको लेने का मेन मोटिव यही था कि हम लोगों की सहायता कर सकें, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से जीती हुई जंग हम हार ना जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हम लोगों के लिए, तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम फिर से वही सावधानी और सतर्कता अपनाएं जो हमने जब कोरोना शुरू हुआ था तब की थी। और इस संकट की घड़ी में 3 चीजें जो हमें समझनी चाहिए कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली तो कि धैर्य हम लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार है, और दूसरा कि हमें सबकी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और तीसरा कि चाहे जो हो जाए हमें अपने अस्तित्व से तो जुड़े ही रहना चाहिए क्योंकि संकट की घड़ी में वही हमारे काम आता है। और इसी संदर्भ में मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि मंजिलें हो अगर सामने तो रास्ते मत मोड़ना, मंजिलें हो अगर सामने तो रास्ते मत मोड़ना, जो सपने हैं मन में उन सपनों को न तोड़ना, मुश्किलें तो हमें हर कदम कदम पर मिलेगी, मुश्किलें तो हमें हर कदम कदम पर मिलेगी, पर सितारों को चुनने के लिए जमीन को मत छोड़ना। धन्यवाद। थैंक यू आकांक्षा, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच मैम कि आपने जो कोविड का जो प्रोजेक्ट लिया है वो वास्तव में बहुत अच्छा है। और सेकेंड जो एक वेव की बात की जा रही है कि पूरे इंडिया में एक सेकेंड वेव नजर आने लगी है, तो इस स्तर पर बहुत जरूरी है कि हमने जो पहले जो सावधानियां कोविड-19 के ली थी वो वापस हम उसी राह पे चले, अपने आप को सेव करें, सोसाइटी को सेव करें, मास्क लगाएं। और मास्क आजकल देखा जा रहा है कि लोग जो है काफी अवेयर तो है, उनको पता है मास्क लगाना चाहिए लेकिन नहीं लगाते हैं, तो इस तरह की लापरवाही हमें मुसीबत में दोबारा डाल सकती है। तो आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप जो एक लोगों में एक तरह से कहीं ढीलापन आ गया है तो उस ढीलेपन को जो है ना करें, वो वापस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, तभी हम अपने आप को और हमारे अस्तित्व और सोसाइटी को बचा सकते हैं। थैंक यू आकांक्षा। अब मैं तोशीब हुसैन बीएससी सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताएं। तोशीब हुसैन।
नमस्ते मैम, मेरा नाम तौसीफ हुसैन है। मैं सेक्शन जे में बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स में सेक्शन जे का स्टूडेंट हूँ। मैम सेक्शन जे में ग्रुप 5 का ग्रुप लीडर भी हूँ। मेरी जो टीम है उसके जो स्टूडेंट्स है, जितने भी हम टीममेट्स है, वो बहुत एक्टिव है मैम। इसका एक रीजन ये भी है कि जो हमारे मेंटर है डॉक्टर हरीश कुमार सबलानिया सर, वो कोई भी इशू होता है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई गाइडेंस चाहिए होता है, तो जब भी हम सर से बात करते हैं तो सर अच्छा गाइड करते हैं। मैम मेरा जो सिनॉप्सिस का जो टॉपिक था वो था हेलमेट का उपयोग, यूज ऑफ हेलमेट। मैम मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग सिर्फ चालान के डर से हेलमेट का उपयोग करते हैं, जो लोग करते हैं, और अधिकतर करते नहीं है। तो मैम ये एक चिंता का विषय है क्योंकि इससे कई बार जो हादसे होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर उससे एक ऐसा नुकसान होता है जिसकी वजह से उसके परिवार वालों को उसकी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो मैम हमने ये टॉपिक लिया क्योंकि हम चाहते थे कि हम सब जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारे एरियाज है, हम जो टीममेट्स थे मैम अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि 2 में जाएंगे जो हमारे एरियाज है उसमें जो लोग हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं उन सबको समझाएंगे, उन्हें थोड़ा कन्विंस करेंगे कि वो हेलमेट का उपयोग करे, क्योंकि खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए करे। अगर उन्हें कुछ होता है तो उनकी फैमिली को ही परेशानियां होगी। मैम मानसिक रूप से भी परेशान होंगे और आर्थिक रूप से भी सभी को परेशानी होती है। और मैम इसी के लिए हमने ये कहा कि जो लोग हेलमेट का उपयोग करते थे उनको एक गुलाब का फूल दिया या उनका सम्मान किया, इस तरह से हमारे जो सर्कल्स वगैरह है उन पे। और मैम जो नहीं करते थे उन्हें वीडियोस वगैरह दिखाए, ऑनलाइन जो होते हैं यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल मिल जाते हैं कि किस वजह से हेलमेट का उपयोग करना चाहिए और नहीं पहनने की वजह से क्या क्या हो सकता है, उन सबके नुकसान दिखाए। तो मैम इसी क्रम में हमने लगभग 2-3 महीने हमें काम करते हुए हो गए हैं मैम। अक्टूबर से ये जो प्रोजेक्ट है हमारा आनंदम ये चल रहा है। आनंदम का जो मतलब है गिविंग ऑफ जॉय, देने की खुशी। तो मैम देने की खुशी, हम जब किसी को कुछ देते हैं तो हमें तो खुशी मिलती ही है, लेकिन सामने वाले की भी मदद होती है तो उसे भी खुशी होती है। इसीलिए हमने मैम इतने आभारी है हम कॉलेज के और जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये नया सिलेबस में हमारे डाला है, क्योंकि मैम खुशी हर व्यक्ति को चाहिए होती है। अब देने से, अब हम जरूरी नहीं है कि हम फिजिकल रूप से किसी की मदद करें या क्या कहते हैं पैसे के तरह मदद करें। मदद किसी भी तरह हो सकती है मैम, किसी की मदद करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जो हमारे पास प्रसाधन है उसी की वजह से हम किसी का कितना अच्छा कर सकते हैं, यही हमारे लिए अच्छी बात है मैम। इसी की जो हमारे श्रृंखला चल रही थी, इसी में हमने हेलमेट के उपयोग के साथ साथ जो हमारे आसपास के गार्डन से, मैं शिवपुरा में रहता हूँ, जो हमारे पास स्टेडियम पड़ता है श्रीनाथपुरम स्टेडियम, और उसके अलावा जितने भी पार्क वगैरह है पास में, तो वहां पे भी मैम हमने साफ सफाई के लिए जो वहाँ लोग आते हैं इवनिंग में या मॉर्निंग में, उन्हें प्रेरित किया कि जो अपना गार्डन है या अपना स्टेडियम है उसे गंदा ना करे, और कहीं पे कचरा दिखता है तो उस कचरे को उठाए और डस्टबिन में डाले। यहाँ तक कि हम भी करते हैं मैम, इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि जो हमारा गार्डन है वो खूबसूरत ही होगा। अब हमें मेस के स्ट्रीम के स्टूडेंट से हम कंपोस्ट वगैरह में इतना कुछ तो जानते हैं नहीं, तो कॉलेज में हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉलेज में सौंदर्यकरण का कार्य हो रहा था, नवीनीकरण का, मैम उसमें भी हमने काफी हेल्प की। जो वहाँ कलरिंग का काम था, ये जो गार्डन वगैरह साफ करने थे वो भी काफी अच्छे साफ किए मैम। अब मैम हमारी जो टीम थी 10 स्टूडेंट्स की टीम थी सेक्शन जे में, जो ग्रुप 5 है हमारा, लेकिन अब मैम हमने जो हमारे दूसरे फ्रेंड्स है, हमारा सर्किट बढ़ा के हमने उनसे भी कहा कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो मैम अब हमारी टीम कम से कम 40 to 50 समथिंग स्टूडेंट्स हो चुके हैं। हम जो हमारे जो एरिया है अपने अपने वहाँ पे लोगों की मदद करते हैं, जैसे कई बूढ़े लोग जो होते हैं, असहाय होते हैं रोड वगैरह क्रॉस करने में, या किसी जानवर के कुछ या हो जाता है या कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो हमारे से जितना बल पड़ सकता है मैम उतना तो हम करते ही है। और मैम साथ ही ये जो अपने मैम ये जो ध्यान से निकल गया मैम, हमारी जो टीम है ये साफ सफाई पे सबसे बड़ा मोटो हमने हेलमेट के अलावा साफ सफाई पे लिया है। जो साफ सफाई हमारी जो स्ट्रीट्स वगैरह है, लेन्स है, वहां पे भी साफ सफाई का खास ध्यान रखते हैं मैम। दूसरों को तो समझाते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज तो हम ये ध्यान रखते हैं कि कहीं गलती से या जानबूझकर अनजाने में हमारे से किसी तरह से कोई कचरा ना फैले। जैसे कोई रेपर वगैरह है तो हम अपने पास भी एक पॉलिथीन रखते हैं और सबको सजेस्ट करते हैं कि अपने साथ एक पॉलिथीन रखें, यानी कि वो कहीं बाहर कुछ खाते हैं, अगर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है तो उस पॉलिथीन में डाल ले, और जहाँ पे भी डस्टबिन दिखे वहां पे डाले। मैम यही रीजन है कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है अब मैम अच्छा खासा साफ हो चुका है। हमारा स्टेडियम जो है श्रीनाथपुरम स्टेडियम, उसको भी आप देख सकते हो जाके कोई कि कितना क्लीन हो चुका है। वहां पे किसी तरह का कोई कचरा नजर नहीं आता है मैम। जो गार्डन्स वगैरह है वो भी बिल्कुल क्लीन है मैम। काफी अच्छा लग रहा है आनंदम के अंदर काम करते हुए मैम। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमें बोलना भी सिखाया है मैम। बोलना जीवन में सबसे बड़ी, कई बार व्यक्ति काम वो करते हैं, लेकिन अभी जो आनंदम में मैम 6ठा आनंदम डे शायद, ये 6th आनंदम डे जो शुरू से हम इसमें जुड़े हुए हैं मैम, शुरू से बोल रहे हैं।
मैम अच्छा लगता है कि जो हम कुछ करते हैं उसे डेली लिखते हैं, जब फैमिली में भी मम्मी या पापा कोई उसे पढ़ते हैं भैया, तो वो भी देखते हैं कि हाँ हम कितना अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मैम थैंक यू, जो हमारे नोडल ऑफिसर है रामविलास जी सर और जो हमारे मेंटर है सभी, उन सबका मैम थैंक यू कि वो इतना अच्छा हमें गाइड भी कर रहे हैं और हमारे टाइम टू टाइम हमें जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है सब अवेलेबल कराते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू तोशीर। सबसे अच्छा ये सुन के लगा कि आपने जॉय ऑफ गिविंग को वास्तव में आत्मसात करा है। आप अपना जो प्रोजेक्ट था आपका हेलमेट लगाने के लिए सबको प्रेरित करना, वो प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि अगर आप जेडीबी से इधर कॉलेज की तरफ आते हैं तो यातायात विभाग वालों ने होर्डिंग्स लगा रखे हैं, तो वहां पर इस दुर्घटना में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो लोग जो है कहें दुनिया छोड़ चुके हैं उनकी फोटो लगा रखे हैं। तो ये आपको एक बताने के लिए कि आप तो चले जाएंगे लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स उससे कितना परेशान होंगे, कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही उनको बहुत भारी पड़ सकती है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, क्योंकि एक सर्वे आया था कि रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा जो मृत्यु होती है उसका कारण हेलमेट नहीं लगाना है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, साथ में आपने जो साफ सफाई का प्रोजेक्ट लिया अपने स्टेडियम्स को साफ करने का, वो वास्तव में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आप एक साथ कई प्रोजेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में आनंदम प्रोजेक्ट का मतलब ही यही है कि और एक जो आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी बात शेयर करने का, वो निश्चित रूप से आपको आगे कहीं लेके जाएगा और आपको आगे कहीं इंटरव्यू देने आप जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, विकास में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग ये प्रोग्राम कर रहा है। आपके मेंटर हरीश सर को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपको जो है पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का मौका उन्होंने दिया, अच्छे टॉपिक दिए और बिल्कुल आपको प्रॉपर गाइडेंस उनके द्वारा दी जा रही है। तो थैंक यू डॉक्टर हरीश सबलानिया सर, थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ ज्योति शर्मा, जो कि एमएससी बॉटनी की फर्स्ट सेमेस्टर की विद्यार्थी है, इनके मेंटर है डॉक्टर नीलिमा भारद्वाज मैम। ज्योति, अगर आप ऑनलाइन है तो प्लीज शेयर करें अपने एक्सपीरियंस। ज्योति, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। ठीक है मैम, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन। मैं एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट की स्टूडेंट और मेरी जो मेंटर है वो डॉक्टर नीलिमा मैम है और मेरा जो टॉपिक है वो प्लांट्स को वाटर सप्लाई करना है। किस तरह से प्लांट्स को वाटर सप्लाई, और जहाँ पर प्लांट्स को वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, वाटर सप्लाई मैं और मेरे ग्रुप ने जहाँ पर प्लांट्स को वाटर दिया है एंड प्लांट्स में धीरे धीरे जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत कर रही है, पर फिर भी कुछ प्लांट्स ऐसे सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो मैं सबने प्लांट्स को और जहाँ जहाँ हमें लगा कि मिल पा रहा है या फिर पानी नहीं मिल पा रहा है वो थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योति। कुछ और बोलना चाह रहे बेटा? जी नहीं मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा टॉपिक, क्योंकि प्लांट्स बिना पानी के आगे नहीं बढ़ सकते। हम प्लांट बहुत लगा ले, कैंपस बहुत ग्रीन कर ले, लेकिन पानी के अभाव में अगर उनकी वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत अच्छा आपका टॉपिक, साथ ही आपके मेंटर डॉक्टर नीलिमा भारद्वाज मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि प्लांट न सिर्फ हम लगाएं बल्कि उनको सेव भी करें, उनकी प्रॉपर देखभाल भी की जाए। तो थैंक यू नीलिमा मैम। अब मैं इनवाइट कर रही हूँ नेहा, एमएससी प्रीवियस बॉटनी की स्टूडेंट है नेहा किरोला। अगर हमारे साथ ऑनलाइन है तो प्लीज अपने व्यूज शेयर करें। नेहा। Thank you ma'am. Good afternoon respected teachers and my dear friends. I'm Neha Kirola, student of MSc previous botany department. I'm very thankful to our mentor Dr. Nilima Bhardwaj ma'am, who gave us this opportunity to work under her guidance
And thanks to each one of my group member who supported me in completing this activity as a team. And I can say my team represented a good example of unity. We did our activity, that is painting of college wall, botany department. While we were doing this activity, I learned what the joy of giving and sharing is all about. And working together as a team is the best way to show humanity with unity. And I believe this is what Anandam is all about. Giving your hand to help others and bringing smile on someone's face, which gives you immense happiness, is Anandam. All over, it was a great experience for all of us, and we learned a lot from this activity. Once again, I would like to thank to our mentor, Dr. Nilima Bhardwaj, and each one of my group member. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू नेहा, आपका प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत अच्छा है और वो दिखता भी है। जैसे ही आप बॉटनी डिपार्टमेंट में घुसेंगे वैसे ही आपको जो है आपने जो भी पेंटिंग का काम किया है वो विजिबल है और आपने अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी मेंटर डॉक्टर नीलिमा भारद्वाज मैडम के गाइडेंस में जो डिपार्टमेंट को सुंदर बनाने का, पेंटिंग करने का काम किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और हम आगे भी चाहेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट की सुंदरता इसी तरह से बनी रहे और आप अपने जो डिपार्टमेंट के साथ साथ कॉलेज कैंपस को भी क्लीन करने का काम करें और जो भी पेंटिंग आपने की है वो वास्तव में बहुत सुंदर ढंग से की है। आपने वास्तव में अनुभव करा है कि जो हम काम कर रहे हैं वो उसमें हमारी खुशी परिलक्षित हो, तो वो दिख भी रहा है। तो थैंक यू सो मच। आपके साथ साथ आपके मेंटर, आपकी पूरी टीम, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मुस्कान बानो। मुस्कान बानो हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मुस्कान बानो बीएससी पार्ट सेकंड फर्स्ट की विद्यार्थी है, सॉरी। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. All of you. मेरा नाम मुस्कान बानो है और मुस्कान प्लीज। यस मैम, हम आपको देख नहीं पा रहे। ओके मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुस्कान बानो है और मेरा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड है और मुझे इसके बारे में दूसरों को जागरूक करते हुए बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने आसपास के लोगों को और बच्चों को और घर की जो औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, उनको न्यूट्रिशियस फूड के बारे में अवेयरनेस किया, जागरूक किया। मुझे बहुत खुशी हुई और दूसरों को खुश देखते हुए मुझे बहुत ही आनंद मिला, क्योंकि दूसरों की खुशी के लिए दूसरों को सहायता प्रदान करने वाले कार्य हमें हमेशा करनी चाहिए। जब हम व्यक्ति की मदद करते हैं, जिस व्यक्ति को मदद मिलने के बाद उसे खुशी प्राप्त होती है, तब वह खुशी हमें भी आनंद देती है और हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। और मुझे इसके बारे में मैं सबको बताते हुए बहुत अच्छा लगा और मैं आगे भी इसके बारे में दूसरों को जागरूक करूंगी और ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम एंड आनंदम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मुस्कान, बहुत अच्छा आपका टॉपिक न्यूट्रिशियस फूड के बारे में सबको जानकारी देना, क्योंकि आजकल हम जो है ज्यादातर जंक फूड का उपयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो जंक फूड को बहुत पसंद कर रही है। साथ में वो भूल जाते हैं कि जंक फूड तो हम खा रहे हैं, पेट हमारा भर रहा है, मन भी हमारा भर जाता है, लेकिन हमारी बॉडी को वो फूड पसंद नहीं आता। जीभ तक वो अच्छा लगता है, लेकिन बॉडी में वो जाते ही बॉडी को लगता है कि ये क्या कचरा हमने खाया है। तो न्यूट्रिशियस फूड जो कि वास्तव में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की पसंद है, उन फूड को किस तरह से कंज्यूम किया जाए, तो उसकी जानकारी अगर आपने दी है अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश का निर्माण करता है। तो थैंक यू। साथ ही आपकी जो मेंटर है डॉक्टर रेणुका मैम, जो कि खुद बहुत न्यूट्रिशन के क्षेत्र में अग्रणी है, न्यूट्रिशियस फूड के ऑर्गेनिक फार्मिंग वो खुद अपने लेवल पर करती है, तो वो खुद इस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ करती है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी, डॉक्टर रेणुका मैम को, कि उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट को आपको दिया। थैंक यू अगेन। अब मैं बुला रही हूँ नमो नारायण मीणा, बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी है। अगर हमारे साथ ऑनलाइन है तो प्लीज शेयर करें अपने व्यूज। Yes, ma'am. नमो नारायण मीणा बेटा, है ना? Yes, am I audible? हाँ, यस।
यस मैम। मैम जैसे हमारे ग्रुप मेंटर डॉक्टर एच.एस. गोस्वामी जी सर ने हमें ऑर्गेनिक खेती के बारे में टॉपिक दिया था। उसमें हमने जो हमारे आसपास के किसान भाई थे, क्योंकि मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जो आसपास के किसान भाई थे उनको मैंने ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया। और जैसे वर्मी कंपोस्ट जैसे खाद होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, पहले हमने यूट्यूब के माध्यम से हम खुद उनको बनाना सीखे, और फिर हमारे जो किसान भाई थे उनको बताया कि कैसे वर्मी कंपोस्ट खाद अपन तैयार कर सकते हैं। और उन्होंने जो हम उनको जो चीज हम मतलब आनंदम के माध्यम से उनको जो प्रोवाइड किया हमने, वो उनको सुनकर वो भी खुश हुए, और हम जो थे हमें भी आनंद प्राप्त हुआ कि हमने जो अपने किसान भाई थे उनको बहुत अच्छी तरीके से कैसे ऑर्गेनिक खेती का यूज करें, कैसे कम लागत में अधिक फसल प्राप्त करें, इसके बारे में बताया। एंड क्योंकि जो अपन जो रसायनों का यूज की हुई फसलें वो अपन बाजार में बेच रहे हैं, उनको किसान खा रहे हैं, मतलब लोग खा रहे हैं, जिसके कारण हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है आज। और जैसे कैंसर और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां उनकी आज ये रसायन जैसे ही उनकी जननी है। सो मैंने अपने किसान भाइयों से रसायनों का यूज न करने की सलाह दी, और साथ ही साथ अपने जो प्रोजेक्ट में मैंने दिन में जो अच्छे कार्य किए उनको मैंने घर पे आकर प्रोजेक्ट में नोट किया। एंड थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रुप मेंटर सर डॉक्टर एच.एस. गोस्वामी सर का। थैंक यू नमो नारायण मीना, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि आज ये गांव तक इस बात को पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण किसान है वो फसल से ज्यादा उत्पादन लेने की चाहत में जो है फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, बिना ये जाने कि आज की तारीख में जो केमिकल फर्टिलाइजर डाली है वो कितने लंबे समय तक हमारी सॉइल में रहेगी और उस सॉइल को खराब करेगी। और सॉइल के साथ साथ उसमें जो भी हम क्रॉप उगाएंगे उस क्रॉप के माध्यम से वो जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगी और हमारी कई रोगों का कारण बनेगी। कैंसर का एक प्रमुख कारण, जिस तेजी से विश्व में कैंसर फैल रहा है, उसका जब अध्ययन हुआ तो भारत में जो है एक बहुत बड़ा कारण हमारी जो रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता हुआ प्रयोग है उसको माना गया है। तो इस यूज को हम मिनिमाइज करें, कम से कम करें। अगर आज की तारीख में अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर रोकते हैं, उसका यूज रोकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट इतनी जल्दी हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि सॉइल में जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो तो रहेगी, तो उसको हटने में कम से कम 3 साल चाहिए होते हैं। तो जितनी जल्दी हम इस प्रैक्टिस को रोक दें उतना हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए लाभदायक है। तो बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट। साथ ही आपके जो मेंटर हैं डॉक्टर एच.एस. गोस्वामी सर, उनको भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। अब मैं इनवाइट कर रही हूँ पुनीत गौतम, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट है, आए और अपना जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट करा है उसको शेयर करें, उनके क्या अनुभव रहे वो भी हमारे साथ शेयर करें। पुनीत गौतम। Good afternoon, everyone. I am Puneet Gautam, student of BSc Part First Biology and a group leader of Anandam Section D4 group. I would like to thank our principal, our mentor, Dr. Loni Lakhwali ma'am, and all the staff members who help us in completing our group project. Anandam gave us the message of joy of giving. Our group topic is cleaning of college premises. In our group project, our group member help parents, staff members and workers in cleaning storeroom, garden, etc. Also, other than cleaning, we have also done other work such as painting chairs, tables, of benches of the college. And it's gave a better experience and also improve our various skills such as interaction and communication skills. It also gave us very important message of public and personal hygiene by making our surrounding clean and tidy. Thank you, ma'am. थैंक यू पुनीत, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। कॉलेज को सुंदर बनाने की दिशा में आपके जो प्रयास हैं, आपने अपनी टीम के माध्यम से जो प्रयास करे हैं वो वास्तव में कॉलेज उसके लिए आपका धन्यवाद देता है कि कॉलेज को जो है नीट और ग्रीन बनाने के लिए आपके द्वारा जो प्रयास किए वो निश्चित रूप से सराहनीय है। आपके डॉक्टर लोनी लखवानी मैम को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके प्रयास से, उनके मार्गदर्शन में जो है कॉलेज को क्लीन और ग्रीन बनाने की दिशा में प्रयास जो किया गया वो वास्तव में बहुत सुंदर है। थैंक यू मैम। थैंक यू पुनीत। थैंक यू। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में आप में से कोई भी विद्यार्थी अपने अनुभव
आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर अपने अनुभव शेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है, 2 मिनट उसके पास है। कोई मेंटर अपने अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों को कोई मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो मैं हमारे सभी मेंटर जो कि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि प्लीज आए और उनको बच्चों को मार्गदर्शन दे। साथ ही कोई नया प्रोजेक्ट अगर वो है, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस, विद्यार्थियों के साथ उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, इस प्रोजेक्ट के द्वारा उनको क्या एक्सपीरियंस मिला, तो अगर वो शेयर करना चाहते हैं हमारे मेंटर तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, अपने अनुभव बांट सकते हैं। हेलो मैम, हाँ बेटा, प्लीज अपना नाम बताएं। मैम मैं शुभम कुमार हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, सेक्शन जे का। आपके मेंटर कौन है बेटा? मैम हमारे मेंटर डॉक्टर मंजू मीणा मैम है। उन्होंने हमें वाटरिंग प्लांट्स और लुक आफ्टर द प्लांट्स का प्रोजेक्ट दिया था आनंदम में, और हमने इस पे काफी काम भी किया। हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जो पौधे उगते हैं, लोग उन पे कभी ध्यान नहीं देते, ज्यादा उन पे लुक आफ्टर नहीं करते, इससे कई बार पौधे सूख भी जाते हैं। तो मैम ने हमें इस बारे में बताया कि आपके आसपास जो पौधे होते हैं आपको में पानी दो ताकि वो सूखे ना, वो ग्रीन करे। तो हमने इस पे काफी काम भी किया, और तकरीबन मैं नवंबर से इस प्रोजेक्ट पे जुड़ा हुआ था, तो मैं नवंबर से इसमें कंटिन्यूटी से इसको कर रहा हूँ, और काफी हद तक मैंने इसको किया भी है, और इसका बेनिफिट भी मिला। आसपास के हमारे जो लोग थे उन्होंने काफी प्रेस भी किया, हमें काफी इंकरेज किया। उन्होंने बताया कि बेटा आज तक काम कर रहे हो, आपके टीचर जिन्होंने आपको इंकरेज किया, और थैंक यू ऑल द बेस्ट, उन्होंने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया, और हमारे मैम जिन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया। थैंक यू शुभम। साथ ही आपके मेंटर डॉक्टर मंजू मीणा मैडम को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, स्वच्छ कैंपस में रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भी खुश रहेंगे, और जब हम खुश रहेंगे तो कुछ दूसरों को देने की भी सोची जा सकती है। तो शुभम, बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट, थैंक यू सो मच। और अगर हमारे कोई मेंटर हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू बेटा। अब हमारे कोई मेंटर अगर हमारे साथ विचार शेयर करना चाह रहे हैं तो प्लीज वो शेयर कर सकते हैं। तो कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं, और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो विद्यार्थी अपने मेंटर्स के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं अपने लेवल पर पर्सनली उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारे मेंटर और हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर रामविलास सर, हमारे प्राचार्य डॉक्टर जयंत विजय वर्गीय सर, हमारे जो आज के कार्यवाहक प्राचार्य लालचंद सखाहट सर, उनको मैं पर्सनली धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंचते हुए आपके जो नोडल ऑफिसर है डॉक्टर रामविलास सर, उनको आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आए और सभी का धन्यवाद दें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार प्राचार्य डॉक्टर जयंत कुमार विजय वर्गीय सर के निर्देशन में सभी सीनियर मेंटोर्स साथियों के साथ मिलते हुए और बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रखते हुए डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर लालचंद सखाहट सर ने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। सहायक निदेशक डॉक्टर रघुराज परिहार सर अपने बहुत सुंदर शब्दों में आनंदम के बारे में हम सबको निर्देशित किया, समझाया, और मेंटोर मंजूबाला मैडम, डॉक्टर मंजूबाला यादव जी और डॉक्टर वंदना जी, इन्हीं सभी ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, वो सभी बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त किया। साथ ही जो प्रोग्राम से जुड़े हुए ग्रुप लीडर या ग्रुप के सदस्य के रूप में हमारे छात्रों ने, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, विनीता आडवाणी, प्रदीप सोलंकी, तुषार तिवारी, आकांक्षा गौतम, तौसीफ हुसैन, ज्योति शर्मा, नेहा किरोला, नमो नारायण, पुनीत और भी सभी जो जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए,
इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए और प्रोग्राम में अपने द्वारा किए गए ग्रुप प्रोजेक्ट को बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त करने के लिए सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही जो टेक्निकल टीम है, डॉक्टर सचिन डोई, निमिष आर्य सर और लाखन सिंह जी, इनके बिना ये प्रोग्राम ऑनलाइन होना संभव नहीं था। तो आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ प्रोग्राम समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद सभी।